बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म नेपाल से लगी भारत की उत्तरी सीमा के पास 2000 साल से भी पहले हुआ था। पद्मासन में बैठे मंद मंद मुस्कुराते बुद्ध की मोहक छवि संपूर्ण विश्व में बेहद लोकप्रिय है। उन्होंने जिस विचारधारा को स्थापित किया वो आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने नैतिक दर्शन शास्त्र की जो धारा प्रवाहित की उसे मानव सभ्यता के निर्णायक मोड़ों में से एक माना जाता है। बुद्ध राजनीतिक चिंतक भी थे जो आज भी स्त्री पुरुष के भेद, भाषा और जात पात की मौजूदा धारणाओं को चुनौती देते नजर आते हैं। क्या ये एक और आधुनिक अवतार हैं? डिविनिटी स्कूल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चार्ल्स हेल्सी कहते हैं, In the 21st century, we often think that the Buddha was someone who was overturning the social order that he found around him. 21वीं सदी में हम अक्सर सोचते हैं कि बुद्ध अपने आसपास की सामाजिक व्यवस्था को पलट रहे थे, लेकिन जब हम ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों का दिमाग हर तरह की नई संभावनाओं के लिए खुला हुआ था। बुद्ध भी उन्हीं लोगों में से एक थे। खास बात यह थी कि बुद्ध जो कर रहे थे वो बहुत हटकर था, लेकिन क्या वो एक क्रांतिकारी बनकर खड़े हुए थे? मुझे ऐसा नहीं लगता और मेरी राय यह है कि इसकी संभावना कम ही है। बुद्ध का आगमन ऐसे युग में हुआ जब संपूर्ण विश्व में कुछ नया घट रहा था। ये वही युग था जब प्लेटो के एथेंस, पैगंबर के फलस्तीन और कन्फ्यूशियस के चीन में नए नए आविष्कार हो रहे थे। भारत में भी यही वो समय था जब लोहे के उपकरण बनाए जा रहे थे, सिक्के संपदा के प्रतीक बन रहे थे और लेखन को भी बढ़ावा मिल रहा था। यही वो समय था जब फारस और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के चलते ऐसे शहर विकसित हो रहे थे जहां अलग अलग जगहों से लोग आकर बस रहे थे। बुद्ध मगध में थे, जिसे आज बिहार के नाम से जाना जाता है। बुद्ध भी क्षत्रिय थे जिनका कर्म युद्ध करना था। सिद्धार्थ के नाम से जन्मा एक व्यक्ति बुद्ध कैसे बना? कैसे उन्होंने अपनी एक अलग ही नैतिक दृष्टि विकसित की? इस बारे में उतनी ही कहानियां हैं जितनी आज दुनिया भर में बौद्ध परंपराएं हैं। The landscape of ancient India is shot through with revelations, like the Ajanta caves here. लाड़ दुलार से पले बड़े सिद्धार्थ ने इंसान को एक दिन पीड़ा से छटपटाते देखा और उस पीड़ा ने उन्हें भी झकझोर कर रख दिया। उन्होंने गृह त्याग किया। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सिद्धार्थ 6 वर्ष तक यहां से वहां भटकते रहे। इस दौरान उनकी क्या दशा हुई, पाली ग्रंथों में वो स्वयं बताते हैं। मेरा तन बेहद दुबला हो गया, इतना दुबला कि जब मैंने अपने पेट की त्वचा का स्पर्श किया तो मेरा हाथ सीधा रीढ़ में लगा। इसके बाद सिद्धार्थ उस अवस्था में पहुंचे जहां केवल आनंद था। ऐसी अवस्था जिसमें कोई इंद्रिय इच्छा नहीं होती, जिसमें कोई बुरा विचार नहीं आता। मेरे भीतर अथक दृढ़ता पैदा हुई, सचेत मस्तिष्क जागृत हुआ, मेरा चित्त शांत और एकाग्र हुआ। इसी अवस्था में रहते हुए मानसिक संघर्ष के बीच कई दिन बीतते चले गए। वसंत का मौसम था। सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी उन्हें अचानक ये बात समझ में आई कि दुख की असल वजह क्या है और इसे दूर किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने इस रास्ते को मध्य मार्ग का नाम दिया, जिसमें बहुत अधिक मोह और बहुत अधिक वैराग्य दोनों से बचने की बात कही गई है। उनकी ये शिक्षा धम्म कहलाई, जो बहुत कठोर, बहुत सैद्धांतिक होने के साथ ही ऐसी थी जैसे गागर में सागर। धम्म शब्द मूल रूप से संस्कृत शब्द धर्म के निकट है, लेकिन धर्म में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग विधियां बताई गई हैं। इसके विपरीत बुद्ध के धम्म में समस्त प्राणियों को एक ही दृष्टि से देखा गया है। अपनी शिक्षाओं में बुद्ध कहते हैं, जगत में हर प्राणी का समान संवेदना से सम्मान करो। बुद्ध दुखों से मुक्ति के लिए न केवल मध्य मार्ग बताते हैं, बल्कि एक नए समाज का खाका भी खींचते हैं। बुद्ध का समतावाद उस भाषा से भी स्पष्ट होता है जिसका प्रयोग वो अपने अनुयायियों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। जहां ब्राह्मणों ने संस्कृत को देवताओं की भाषा
और वेदों को तथाकथित निचली जातियों के लिए वर्जित बताया, वहीं बुद्ध ने बातचीत में संस्कृत की बजाय स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुरोहितों का भी विरोध किया। बुद्ध ने महिलाओं और तथाकथित निचली जातियों के लोगों के लिए शिक्षा का स्वागत किया। ये वो बातें थीं जिसकी ब्राह्मण व्यवस्था में मनाही थी। ब्राह्मण कहते थे कि किसी व्यक्ति की क्षमता और कर्म उसके जन्म यानी जाति के आधार पर तय होते हैं, लेकिन बुद्ध ने इस विचार को भी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जन्म आधारित योग्यता की जगह कर्म आधारित योग्यता पर बल दिया। बुद्ध की शिक्षा का प्रसार मौखिक रूप में हुआ। ईसा पूर्व 3री सदी में बुद्ध की मृत्यु के बाद भारत के महान साम्राज्य निर्माता सम्राट अशोक ने दूर दूर तक अपने शासन का विस्तार किया और इसके साथ ही समूचे उपमहाद्वीप में बुद्ध की शिक्षा का प्रसार हुआ। We're moving along a very beaten up road past fields of paddy. हम बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते पर बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर धान के खेत हैं और हमारी मंजिल है कर्नाटक राज्य में कनगनहल्ली, जो भारत में पुरातत्व महत्व की बेहद रोमांचक जगहों में से एक है। The site at Kanaganahalli is full of tales from the Buddha's life. कनगनहल्ली में बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां मानो बिखरी पड़ी हैं। यहाँ बुद्ध के कई प्रतीक हैं। इनमें चक्र और बोधि वृक्ष के प्रतीक सब मौजूद हैं। यहाँ की चट्टानों का तो कहना ही क्या, शायद उनकी नरमी ही वो वजह थी जिसके कारण उन्हें इस शिल्पकारी के लिए चुना गया। But there's a kind of real playfulness. बौद्ध धर्म का एशिया में अफगानिस्तान से लेकर जापान, कोरिया और समूचे चीन में प्रसार हुआ। बुद्ध के इस संसार से जाने के बाद भी समूचे उत्तर और मध्य भारत में बौद्ध धर्म लगभग 1000 वर्ष तक फलता फूलता रहा। लेकिन इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी से गिरावट आई और इसकी वजह को लेकर विद्वान आज भी अक्सर असमंजस में पड़ जाते हैं। बौद्ध धर्म के जानकार प्रोफेसर चार्ल्स हेल्सी। Oftentimes people attribute the decline of Buddhism to बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आई कमी के लिए लोग अक्सर बौद्ध समुदाय से बाहर की चीजों को जिम्मेदार मानते हैं। वे हिंदू धार्मिक समूहों के बौद्ध धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये और उस पर हमले की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग दक्षिण एशिया में इस्लाम के आगमन को इसकी वजह बताएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये तथ्य बहुत स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों को सुधार के लिए प्रेरित किया और मुसलमान आक्रमणकारियों ने भी इसे निशाना बनाया।